Welcome to Wealth Walk, your go-to destination to master stock trading and investing like a pro. RSI इंडिकेटर को सही तरीके से कैसे यूज करें? जब भी मार्केट में RSI 70 के ऊपर होता है तो हम उसे ओवरबॉट समझकर सेल कर देते हैं, और जब भी RSI 30 के नीचे आता है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसे ओवरसोल्ड समझकर बिना सोचे समझे बाय कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राइस कई बार ओवरबॉट एरिया में होते हुए भी ऊपर बढ़ता ही चला जाता है और ओवरसोल्ड एरिया में होते हुए भी नीचे गिरता रहता है। मतलब RSI को सिर्फ ओवरबॉटेड ओवरसोल्ड के रूल से यूज करना गलत है। इसीलिए आज की वीडियो में हम RSI इंडिकेटर को रिवर्सल स्पॉटिंग टूल की तरह यूज करना सीखेंगे। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ये दिखाता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ और स्पीड कितनी है। इससे आप बायर्स और सेलर्स की पावर को ईजिली समझ सकते हो और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। RSI डाइवर्जेंस। रियल गेम चेंजर मार्केट में रिवर्सल्स पकड़ने के लिए हमें RSI डाइवर्जेंस समझना पड़ता है। जब प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लोज बना रहा हो और RSI हायर लोज दिखाता हो, यह होता है बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्राइस स्लो हो रहा है और यहां रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब प्राइस हायर हाइज बना रहा हो लेकिन RSI नीचे गिर रहा हो, यह होता है बेरिश डाइवर्जेंस। मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और प्राइस में गिरावट आ सकती है। बुलिश डाइवर्जेंस एग्जांपल, मान लो प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है और लोअर लोज बना रहा है, लेकिन RSI लाइन नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जा रही है। यहां हमें सिग्नल मिलता है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है और मार्केट रिवर्सल कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जब तक प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसे ही प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ स्विंग हाई तोड़ता है, वहां से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड एंट्री सेफ होती है। बियरिश डाइवर्जेंस एग्जांपल, बैंक निफ्टी जैसे चार्ट में मान लो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगर RSI नीचे गिर रहा है, इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। ये क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है। ऐसे टाइम पर ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करो और शॉर्ट साइड एंट्री के चांसेस ढूंढो। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर RSI डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। सिर्फ तभी बुलिश डाइवर्जेंस पर एंट्री करो जब RSI 50 के नीचे हो। सिर्फ तभी बेरिश डाइवर्जेंस पर एंट्री करो जब RSI 50 के ऊपर हो। कभी भी डायरेक्ट एंट्री मत करो, हमेशा ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का वेट करो। अगर आप ये दो सिंपल रूल्स फॉलो करते हो तो आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और प्रॉफिट टारगेट्स बड़े मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और वेल्थ वॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।